ओम शांति। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर कहीं बहुत तेज गति से जा रहा था। सामने से दूसरे ने उसको आते हुए देखा और आवाज लगाकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो घोड़ेसवार कहता है, पता नहीं, घोड़े से पूछो। है ना कमाल की बात। लेकिन यह हमारी ही बात है, क्योंकि ये घोड़ा है हमारी आदतें। हमारी आदतें हमें कहाँ ले जा रही हैं वो हमें पता है क्या? हमारी आदतें हमारे मंजिल की ओर, हमारे मनचाह डेस्टिनेशन की ओर हमें ले जा रही है, या वहाँ जाने से हमें कहीं और ही दूसरी दिशा में ले जा रही हैं? तो अगर अपनी आदतों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक गुण की बहुत आवश्यकता है, और वो गुण है धीरज, पेशेंस। ये पेशेंस वैसा ही गुण है जैसे किसी विशाल वृक्ष की जड़ें होती हैं, अंडरग्राउंड, गुप्त, लेकिन वो चुपचाप अंडरग्राउंड छिपी हुई जड़ें जितना फैलेंगी उतना ही वो वृक्ष मजबूत और बड़ा हो सकता है। इसी तरह से धीरज से जो हम अपने भीतर अपने आप को तैयार करते हैं, धीरज से जो हम सही फल निकलने का इंतजार करते हैं, वो गुण हमें हमारे कोई भी आदत को बदलने में या हमारी मनचाही मंजिल तक पहुंचने में बहुत सहायक है। कहते हैं कि एक रिसर्च हुआ था जिसमें कुछ छोटे बच्चों को मार्शमैलोज खाने के लिए दिए थे, माना कुछ उनकी बड़ी मनपसंद टेस्टी कोई चीज़ खाने के लिए दी, और उनसे कहा गया कि अगर आप अभी तुरंत खाएंगे तो आप एक ही खा सकते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत सारी रखी है मार्शमैलोज, यदि आप आधा घंटा रुकेंगे तो आपको ये सारी की सारी मिल जाएंगी, रिवॉर्ड। तो देखा गया कि कुछ बच्चों ने तुरंत खा ली और कुछ बच्चों ने इंतज़ार किया और आधे घंटे के बाद ज़्यादा उनको जो मिला वो लेके गए। अब फिर उस रिसर्च में उन बच्चों को फॉलो किया गया। देखा गया कि जो बच्चे इंतज़ार कर सकते थे, जिनके अंदर पेशेंस था, डिले ग्रेटिफिकेशन, माना जो उनको आनंद मिलना था खाने के लिए, खाने से, उसके लिए वो थोड़ा सा डिले का इंतज़ार कर सकते थे, वो बच्चे अपने जीवन में ज़्यादा सफल हुए, तुलना में जो इंतज़ार नहीं कर पाए बच्चे वो उतने सफल नहीं हुए, उतने खुश नहीं थे अपने जीवन में। तो जीवन में मीठा फल धीरज का खाने के लिए हमें ये गुण जो है अपने अंदर लाना बहुत आवश्यक है। जैसे कहते हैं, हेस्ट इज वेस्ट। जल्दीबाजी में एक बहुत बार नुकसान होता है, उतावलेपन हमें कई बार निराशा, गुस्सा, ऐसे दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम से घेर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर काम धीरे धीरे करा करें, धीरे धीरे चला करें, नहीं। ये धीरज एक माइंडसेट है, एक वेट करने की एक क्षमता है, पेशेंस। कहते हैं कि पेशेंस इज नॉट जस्ट द एबिलिटी टू वेट, बट इट इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर वेटिंग। वो वेटिंग का समय आप कैसे बिताते हैं? रो रो कर, कंप्लेन करके, गुस्सा करके बिताते हैं, या हंसते हंसते बिता लेते हैं? मान लो कोई चोट लगी है, उस चोट को, उस घाव को भरने में तो समय लगेगा। अब वो समय हम रो रो कर बिताएं तो भी समय तो लगेगा, और यदि वो समय हम हंसकर अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जाकर अगर बिताते हैं तो वो समय भी जल्दी बीतेगा और वो तकलीफ भी नहीं होगी, भले उतना ही समय लगे। हो सकता है कम समय में भी वो चोट जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड सेट अच्छा है, हमारे अंदर वो एनर्जी बनी हुई है। अब ये वेट करने की क्षमता उसके अंदर होती है जिसके अंदर अहंकार ना हो। अहंकारी व्यक्ति कभी वेट नहीं कर सकता है। एक साधारण सा गरीब सा कोई व्यक्ति हो, उसको आप कहें कि बैठो वेट करो, तो वो वेट करेगा चुपचाप। लेकिन अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है
तो वो कहेगा कि मैं क्यों वेट करूं, बार बार घड़ी को देखता रहेगा कि कितना समय वेट कर लिया। तो अहंकार हमें वेट नहीं करने देता है, चाहे वो रिश्तों में हो। रिश्तों में हम अगर अहंकारी हैं तो दूसरा व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा है, जल्दी से हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अपने साथ भी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपने लिए हम बहुत कुछ ज़्यादा ही समझते हैं और अपने से कोई काम नहीं बन पाता है तो जल्दी से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो अहंकार जो हमने एक फॉल्स इमेज बना रखी थी अपनी, वो उस हिसाब से हम नहीं काम कर पा रहे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने को निरअहकारी यानी एक स्टूडेंट समझ कर चले। स्टूडेंट माना जिसको जल्दी जल्दी परीक्षा दे के पास होके आगे बढ़ना है, वो नहीं। स्टूडेंट माना जो शिक्षा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको एंजॉय करता है। द जॉय ऑफ लर्निंग, एक नई चीज़ मुझे सीखने को मिली, मुझे कुछ डेवलप करने का एक मौका मिला, कुछ अपने को बदलने का, आगे बढ़ने का मुझे ये अवसर मिला। इस बात से ही जो खुश है वो है स्टूडेंट, सीखने का आनंद ले रहा है। जैसे कहते हैं जर्नी का भी आनंद लेना होता है कि हम जल्दी से पहुंच गए, डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, पहुंचने में तो आनंद है, लेकिन जो रास्ते का आनंद है उसको हम मिस ना करें। हर पल का हम आनंद लें, हर पल में हम जिए, हर पल का हम पूरा पूरा लाभ लें। तो वो जो माइंडफुलनेस है वो तब आता है जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं इस जीवन रूपी यात्रा में चल रही हूँ, ये शरीर के द्वारा मैं कार्य कर रही हूँ। अपने आप को इस शरीर से डिटैच, आत्मा समझने से हम हर पल में अपने आप को अनुभव करते हैं। हमारा मन रेस नहीं कर रहा है, बार बार पिछली बातों में या आने वाली बातों में रेस नहीं चल रही है। हर पल को हम पूरी तरह से जी रहे हैं, पूरे जीवन का आनंद ले रहे हैं, हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। ये है धीरज को धारण करने की विधि। ओम शांति।